वास्तु एग्जैक्टली ये है कि हर एक स्टार जो है या प्लेनेट जो है वो आप जहाँ पे भी रहते हो वो सब जगह पे वो सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस जब भी बिगड़ता है तो वो वास्तु दोष आपका जो घर होना चाहिए वहाँ पे आपका एजुकेशन रूम, किड्स रूम, फिर हेड ऑफ द फैमिली का रूम, किचन एरिया, ये सारी चीज़ जितनी जितनी पॉजिटिव होती जाएगी उतनी आपके ब्लेसिंग जो है वो बढ़ते जाएंगे। राइट? चेंज हो सकता है, लाइक वास्तु को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, वास्तु को आप इम्प्रूव, देखो सबसे पहले तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि वास्तु को इम्प्रूव करे बिना अगर आपको वास्तु, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो एग्जैक्टली फाइनेंस को प्रमोट करता है। राइट? तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको या तो पैसे, तो देखो हॉरोस्कोप के हिसाब से जितने आने होते हैं वो आते हैं, बट एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाते हैं। राइट? फिर आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो और आप कहाँ जाके रहते हो वो भी बहुत मैटर करता है। प्लांट्स का क्या रोल है वास्तु में? हर एक प्लांट जो होते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई स्टार्स जुड़े हुए हैं। जैसे मनी प्लांट को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं, तुलसी को हम ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। लॉट ऑफ पीपल बाय होम्स, राइट? वो खरीदते हैं घर, कभी कभी वो घर में कोई रहा होता है ऑलरेडी और वो दे आर सेलिंग द हाउस, तो जो घर में रहा है उनकी एनर्जी भी मैटर करती है। 100% मैटर करती है। राइट? इंडिया में बंगलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। इफ यू आर हैप्पी देन यू आर परफेक्ट। लास्ट एपिसोड में हमने प्रियल जी से बात की थी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और इंट्यूशन, सिक्स सेंस के बारे में। तो इस बार हम कंटिन्यू करते हैं वास्तु को लेके। तो वेलकम बैक प्रियल जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। तो वास्तु का हम बात करेंगे आज थोड़ी। वास्तु कैसे इम्पोर्टेंट है? वास्तु एग्जैक्टली ये है कि हर एक स्टार जो है या प्लेनेट जो है वो आप जहाँ पे भी रहते हो वो सब जगह पे वो सब चीज़ों का एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस जब भी बिगड़ता है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। फॉर एन एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट कहीं कट हो गया, कहीं साउथ ईस्ट कट हो गया या कहीं कुछ और चीज़ें, तो उसकी वो नहीं है वहाँ पे, तो उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इसलिए वास्तु के हिसाब से चीज़ें बैलेंस होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वास्तु जो है वो अगर प्रॉपर नहीं होता है तो किसी को डेप्थ में चले जाते हैं, कोई लोग जो होते हैं उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको एजुकेशन में फोकस नहीं रहता है। आप देखिए कि बच्चे जो होते हैं वो कई बार लाइब्रेरी में जाके ही पढ़ते हैं, घर में वो नहीं पढ़ पाते हैं। रीजन कोई नहीं है, वहां पे भी बैठना है, यहाँ पे भी बैठना है। अच्छा, वो वास्तु है। हाँ, वो कनेक्शंस नहीं हो पाता, फोकस नहीं हो पाता, ध्यान नहीं रहता है, और वो एक ऐसी ऊर्जा में जाते हैं जहाँ सब पढ़ते हैं तो वो एक ऊर्जा को कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम कभी, वो एक लाफिंग क्लब होती है पता है आपको, वहां पे जब जब आप जाते हो आप हंसते नहीं हो, बट वहां जाके आप हंसते हो क्योंकि एक ऊर्जा क्रिएट करते हो आप। राइट? तो ये ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपका जो घर होना चाहिए वहां पे आपका एजुकेशन रूम, किड्स रूम, फिर द हेड ऑफ द फैमिली का रूम, किचन एरिया, ये सारी चीज जितनी जितनी पॉजिटिव होती जाएगी उतनी आपके ब्लेसिंग्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। राइट टाइम पे राइट थिंकिंग आना, वो भी एक वास्तु का जो है वो एक नजरिया है। राइट? और कई बार होता है ना, हम इल्यूजन में चले जाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सोच मेरी पहले क्यों नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो वास्तु से रिलेटेड है। तो चेंज हो सकता है, लाइक वास्तु को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, वास्तु को आप इम्प्रूव, देखो सबसे पहले तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि वास्तु को इम्प्रूव करे बिना अगर आपको वास्तु मिल रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। राइट? फॉर एन एग्जाम्पल के भाई, अब मान लो कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप नई चीज ले सको या रेंट पे जा सको, तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन करते रहना पड़ेगा, जैसे सिंबल्स, प्लांटेशंस, राइट, कलर कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में रख के फिर चलना पड़ेगा आपको। तो आप जितनी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, मान लो कि 100 मार्क्स का एक पेपर है, ठीक है, उसमें से अभी आपको 50 या 60 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर और मार्क्स चाहिए तो आपको वो चीजों को ऐड करते जाना पड़ेगा, जैसे सिंबल्स हो गए, प्लांटेशंस हो गया, राइट, फिर कलर कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है, फिर मान लो कि बेड को आप चेंज कर सकते हो, तो कुछ डायरेक्शंस में सोना, दैट इज गुड, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ वॉशरूम्स नहीं यूज करना, कुछ वॉशरूम्स को ज्यादा यूज करना, कुछ चीजों को तोड़ के फिर नहीं बनाना, तो ये सब चीजें हो सकती है। और बहुत सारी चीजें हैं रेमेडीज के तौर पे कि हर एक कॉर्नर और हर एक डायरेक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। जैसा हम लोग कभी सॉल्यूशंस करते हैं तो कुछ चीजों को हम वहां पे टाइल्स को खोला कर फिर उसके अंदर वो चीजों को रखते हैं, वो फिर जिसका जैसा मन। अब कुछ लोग उसको एक मजाक भी समझते होंगे, बट कुछ लोगों को लगता है हाँ कि ये सब चीजें होना जरूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो एग्जैक्टली फाइनेंस को प्रमोट करता है। राइट? तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको या तो पैसे, तो देखो हॉरोस्कोप के हिसाब से जितने आने होते हैं वो आते हैं, बट एक्सपेंस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाते हैं। राइट? या तो फिर कोई बीमारी आ गई और चले गए,
मतलब जो आपको पता ही नहीं है कि किस जगह। शेयर मार्केट में लोगों को वो टाइम पे एंट्री लेते हैं जब लोग एग्जिट लेते हैं, तो वो तो लाइक कि भाई अगर वास्तु ठीक नहीं है तो वो चीजें फिर रिलेट करती है। फिर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों ही नेगेटिव है तो वो और ज्यादा मार देती है। अगर एस्ट्रोलॉजी सही है तो वो 50% आपके पैसे बचा लेगी। तो ये सब चीजें परसेंटेज वाइज है, परसेंटेज वाइज है। किसी एक को क्रेडिट देना ये सही नहीं है। तो अगर वास्तु सही भी हो फिर भी लैंड और प्लेस मैटर करता है? हाँ, 100% मैटर करता है। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आप कब्रिस्तान में जाके कोई बिल्डिंग बना दो, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, यूएसए के अंदर अगर आप रहते हो और आप इंडिया में आके रहते हो तो वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि आप सी एरिया में रहते हो तो उसको ज्यादा बेटर लगता है, कुछ लोगों को जंगल में ज्यादा बेटर लगता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से। हाँ, बट हम थोड़ा बहुत ये बातें करते हैं कि एनर्जी जो रहती है वास्तु सही होते हुए भी, मगर मान लो कि मैं आपको 2 फ्लैट बताता हूँ, दोनों का सेम वास्तु है बट वो जगह अलग अलग है। यहाँ पे पीछे लेक है और यहाँ पे पीछे जो है वो कुछ नेगेटिव चीज है, राइट? तो वो मैटर करेगा ना आपको, राइट? क्योंकि आपको चीजें देखना वहां पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। और कुछ जगह की, कुछ बिल्डिंग्स होते हैं उनकी जो जगह होती है नीचे की, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो या फिर ऊर्जा उसकी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल ना हो तो भी वो मैटर करता है। कुछ लोग देखिए आपके कुछ घर में कुछ लोग नॉनवेज बनाते हैं, तो अगर मैं जैन हूँ तो मैं वहां जाऊंगा तो शायद मुझे वो अच्छे वाले वाइब्स ना आए, बट अगर कोई नॉनवेज खाने वाला जाता है तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम्स ना आए, राइट? फिर आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो और आप कहाँ जाके रहते हो वो भी बहुत मैटर करता है। प्लांट्स का क्या रोल है वास्तु में? हर एक प्लांट जो होते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई स्टार्स जुड़े हुए हैं। जैसे मनी प्लांट को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं, तुलसी को हम ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी एक एक डायरेक्शन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत ही नहीं होती फिर भी वो ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की बहुत जरूरत होती है, राइट? तो ये उन्होंने भी फर्क रखा है तो हमें भी फर्क रखना पड़ेगा। समझ आया आपको? तो ये सब चीजों का अलग अलग रोल है, उनको हम वही जगह पे रखते हैं। वास्तु यही है कि जिसकी जो जगह है उसको वो दे दो तो फिर वो प्रॉपरली आपको पॉजिटिव जगह पे ले जाता है। अगर आप मान लो कि आप अकाउंटेंट हो और मैं आपको सेल्स में भेज दूं, सेल्स वालों को अकाउंटेंट में भेज दूं, तो क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगी ना सब चीजें। तो इसीलिए वास्तु के अंदर जो जगह जिसकी है, मान लो कि फॉर एन एग्जांपल सेल्स टीम की भी एक जगह होती है, मार्केटिंग वालों की भी जगह होती है, हेड ऑफ द फैमिली की भी एक जगह होती है, हेड ऑफ द पर्सन जो कंपनी का मतलब चेयरमैन टाइप है, राइट? मोटी बड़ी पोजीशन वाला। तो सबकी अलग 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 जगह होती है, वो वहीं पे रहता है तो ही वो मैनेज कर पाता है। ऐसा कोई प्लांट है यूनिवर्सली जो सबके लिए लकी हो? ऐसा नहीं है। नहीं है? मतलब जैसे वो कहते हैं ना, जैसे स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, वो सभी रख सकते हैं। वैसे तो सब रख सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब चीज है, बट कोई बुरी चीज नहीं है ये। ओके। बट अगर आप लकी वर्ड बोलोगे तो फिर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से देखा जाएगा कि भाई यही वाला, जैसे हम लोग कुछ लोगों को नीम प्लांट का सजेशन देते हैं कि ये वाला प्लांट आप ग्रो करो, राइट? किसी को हम कहते हैं कि भाई आप पारिजात का प्लांट जो है वो ग्रो करो, क्योंकि किसी को पैरों में प्रॉब्लम होते हैं तो वो लोगों के लिए। बट फिर भी ये जनरल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या जवाब आता है उसके ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अगर नेगेटिव वास्तु हो तो उसकी क्या रेमेडीज हैं? मैंने बताया ना कि नेगेटिव वास्तु होता है तो हर एक चीज को हर एक जगह पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल्स लगाना, कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर जाना, फिर आप नई वाली ऊर्जा लाते हो, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो घर में पाठ पूजा वगैरह एवरी मंथ करवाते रहते हैं, तो उससे भी एनर्जी बढ़ती है। जैसे मेरे मदर को आप देखोगे तो ऋषि मंडल नाम का हमारा जैन का जो पाठ है वो एवरीडे वो करती है, कभी 10 करती है, कभी 11 करती है, राइट? तो हमारे घर में इतने पंडित आते हैं, वो जाप वगैरह भी चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो नेगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी को कनेक्ट करवाते हैं। ऐसे वाइब्स और ऑरा हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी के घर के अंदर बहुत रोज लड़ाई होती है, राइट? तो फिर वहां पे वो वाइब्स वो मैच ही नहीं होते, आपको बैठना भी वहां पे लगेगा। जैसे हम यहाँ पे दोबारा क्यों बैठे हैं? बिकॉज हमें यहाँ के वाइब्स और इंट्यूजन्स वो सब चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। बाकी तो हम बोल देते हैं ना कि पिपरियल भी कोई और जगह जाके बैठेंगे, राइट? तो जगह जगह में फर्क है।
तो वाइब्स और ऑरा सब फील कर सकते हैं या सम पीपल फील इट मोर देन द मैंने आपको अदर्स? लास्ट वीडियो में एक चीज बोली हाँ थी जी, कि आपकी ऊर्जा बहुत क्लियर होनी चाहिए, यस, ओके, राइट? आप जितनी ऊर्जा क्लियर सो करोगे, दैट इज व्हाई हाँ, सम जैसे पीपल कई- फील इट मोर देन द Yes. अदर्स। जैसे कुछ लोग आते हैं, हम कुछ भी बातें कर रहे हैं वो अपनी धुन में ही है, राइट? तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको ये वाइब्रेशन, ये सब चीजें आने में बहुत टाइम लगता है, या क्योंकि उसके देखो दिमाग एक ही है, हम्म कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, सब चीजें हम बोलते हैं, तो ये तो एक ही है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई चीज रह रही है तो फिर वो दूसरी चीज आ नहीं पाएगी, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, हम जब वास्तु को लेके कोई एक जगह पे देखने के लिए जाते हैं, राइट, कोई क्लाइंट हमें बोलता है, तो हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप घर लेने से पहले हमें बताओ कि कौन सा घर लेना चाहिए। अगर आप घर ले लेते हो कोई, या हाउस बाय करते हो, या ऑफिस बाय करते हो, या कुछ भी चीज़, फिर हमारा रोल जो है ना वो फिर लिमिटेड हो जाता है। अगर आप मान लो कि मुझे 4 प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, तो मेरे पास ऑप्शंस कितने बढ़ गए। और ये वास्तु के अंदर ऑलवेज परसेंटेज रहते हैं कि ये कितने परसेंटेज अच्छा है, कितने परसेंटेज डाउन है। अगर आप एक बिल्डिंग की बात करो, फॉर एन एग्जाम्पल, के एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लैट है, तो चारों का वास्तु सेम नहीं होगा, सब जगह से थोड़ी सनलाइट आएगी, सनराइज होगा या सनसेट होगा, 2 फ्लैट में होगा, 2 फ्लैट में शायद ना भी हो, राइट? वो डिपेंड करता है कि आगे पीछे बिल्डिंग क्या है, राइट? तो मैं आपको ये बहुत क्लियर बता देता हूँ कि एक बिल्डिंग के अंदर एक जो वास्तु होता है वो मोर देन 70-80% से ज्यादा होता है, कई बार शायद 90% तक जा सकता है, बिकॉज आजकल बिल्डर भी देखो, आर्किटेक्ट और बिल्डर भी वास्तु को फॉलो करने लगे हैं, और कुछ कुछ फ्लैट जो होते हैं वही बिल्डिंग के अंदर उसके लेस देन 60 या 50% होते होंगे। तो आज मान लो कि मेरे क्लाइंट ने 60 या 50% वाला फ्लैट अगर चूज कर लिया है, तो मैं अब बाय तो कर लिया है, अब मेरे पास उसको रेमेडीज देने के अलावा और क्या ऑप्शन रहेगा? अगर ऑप्शन ज्यादा है और तो यू कैन लोग गलतियां ये करते हैं कि जब वो फ्लैट बाय कर लेते हैं, वहां रहने चले जाते हैं, और उनको लगता है कि लास्ट वाला जो जगह था वो ज्यादा बेटर था और अभी आ गए, कहीं समथिंग इज रॉन्ग, फिर वो वास्तु वाले को कंसल्ट करते हैं। अगर वो पहले से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ होता, देन वी कैन हेल्प हिम, राइट? कि भाई ये नहीं, ये ले लो, राइट? शायद वो वैल्यू ना करता, क्योंकि वो वही ऊर्जा में रहता जो पुरानी ऊर्जा में था, बट यहाँ वैल्यू मिल रही है, बट हमें वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये लगता है कि क्लाइंट जो है वो जो वास्तु से आया है उससे थोड़े बेटर वास्तु में जाए, जो पुराने वाला घर था उससे। अभी लास्ट 2 वीक पहले की बात है, एक इंसान, उसका जो फ्लैट का बजट था वो आई गेस 70-80 लैक्स का उसका फ्लैट था, और जो उसने बाय किया उसकी अमाउंट मैं नहीं बता रहा हूँ, बट वो फ्लैट उससे बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ थी वो बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी, और उसने वो बाय किया। अब बाय करने के बाद वो लोग रहने गए, ये सब चीज़ें, उसने तब तक वो चीज़ को सेल नहीं किया था, तो वो जब गए ये सब चीज़ें, तो उनको ऐसा डाउट हुआ कि यहाँ हम थोड़े बीमार हो रहे हैं और समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विथ आवर फैमिली। तो हमारी बातचीत हुई ऐसे, फिर मैंने बोला चलो अब जो फ्लैट आपने अभी बेचा नहीं है वहाँ पे जाते। तो यहाँ फ्लैट का जो वास्तु था वो 63% या 64% जितना होगा, और वहाँ का वास्तु मोर देन 85% था पुरानी जगह का। चीजें क्या होती है कि फ्लैट कितने का है वो मैटर नहीं करता है, आप खुश कहाँ रहते हो वो मैटर करता है, राइट? अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो कुछ लोग 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, वो 5 BHK वालों से ज्यादा खुश हैं। हॉरोस्कोप सेम है तो हॉरोस्कोप बहुत मैटर करती है, राइट? अगर आपका बुरा टाइम है तो कोई भी वास्तु में आप जाओगे तो वो थोड़ी बहुत इफेक्ट तो आएगी, बट हाँ बुरे वास्तु में जा रहे हो तो फिर आप खत्म। बट अच्छे वास्तु में जा रहे हो तो हो सकता है कि रोग आया है बट डॉक्टर अच्छा मिल गया। यहाँ ऐसा होगा कि डॉक्टर ही अच्छा नहीं मिल रहा है, या जो मिला वो भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, समझ आए? तो ये वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कई बार आप कुछ जगह पे जाते होंगे तो आपका माइंड जो है वो एकदम ब्लैंक हो जाता होगा, और कई बार कुछ जगह जाते होंगे तो लगेगा कि हाँ यार, ये इतनी सारे थॉट्स मेरे को कहाँ से अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्मशान में जाते हो और आप मंदिर में जाते हो, कितना डिफरेंस है वहां पे। यहाँ पे लोग रो रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं, खुश हैं, और आप मैरिज के फंक्शन में कहीं पे चले जाओ, कितने वाइब्स होते हैं पॉजिटिव। खैर टेम्पल की कंपेयर में तो कुछ चीजें नहीं है, नहीं, पर ये सब मैटर करती है, सब चीजें मैटर करती है, हर एक ऊर्जा मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कोई एक
किसी की आंख पे पट्टी बांध के अगर उसको 3 जगह घुमाया जाए तो वो बता सकेगा कि भाई यहाँ Yeah. अच्छे वाइब्स थे और यहाँ नहीं थे। ये एक्सपेरिमेंट कभी ना कभी कोई करेगा तो ये मैटर करती है चीजें बहुत ज्यादा। बट एज अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और अगर वो पहले दिखाता है, ऑप्शंस देता है, तो उसमें जो काम करने का मजा आता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई चीज ले लेता है और फिर हमें नेगेटिव चीजें बोलना, अगर आपकी मान लो कि किसी से शादी हो गई और अब आप मैच मेकिंग कराने आ रहे हो तो क्या जवाब होगा हमारे पास? फिर तो रेमेडीज ही होगी सर। ऑब्वियसली अगर आप मैच मेकिंग कराने पहले आते हो तो कुछ जवाब भी दे सकते हैं कि चलो इससे नहीं होगी, ये करनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। ये वास्तु भी एक मैरिज लाइफ की जैसा है, क्योंकि आप साथ में हो जाओगे, राइट? एटलीस्ट कोई तुरंत नहीं निकल पाता है जब फर्नीचर सब चीजें इतना लाख करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का खर्चा करने के बाद। ये मैटर करती है चीजें बहुत ज्यादा। So lot of people buy homes, right? वो खरीदते हैं घर, कभी कभी वो घर में कोई रहा होता है ऑलरेडी और वो दे आर सेलिंग द हाउस। तो जो घर में रहा है उनकी एनर्जी भी मैटर करती है। 100% मैटर करती है, राइट? क्योंकि मैंने आपको so energy stays Yes. even okay यस मतलब इसीलिए तो हमारे में बोलते हैं ना, स्नात्र पूजा करवाते हैं जाने से पहले। वो जो क्या जैनिज्म में होता है स्नात्र हाँ. पूजा, जैसे हम हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए तो हम बहुत सारी कथा वगैरह करवाते हैं। कोई सुंदरकांड करवाता है जाने से पहले, हाँ, बिफोर चंडी सेलिंग पाठ द भी- हाउस। हाँ, Okay. नहीं मतलब जो नया आ रहा है वो, when you enter, Yes, क्योंकि पूजा आप करवाते हैं। हाँ Yeah. क्योंकि आप देखते हो कि भाई कोई नई एनर्जी में जाते हैं तो हम हमारी नई वाली जो स्पिरिचुअलिज्म को हम फॉलो करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कलश रखते हैं, हम एक मुहूर्त देखते हैं, तब हम जाते हैं। तो ये सब चीजों से हम कनेक्ट होते हैं। तो ये सब चीजों से कनेक्ट होना इसलिए जरूरी है कि जो भी ऊर्जा पुरानी वाली थी, जो नेगेटिव थी, लोगों ने लड़ाई की या गालियां बोली या बैड वर्ड्स थे या जो भी कोई चीजें थी, वो सब चीजों का क्लींजिंग करते हैं, राइट? जैसे हम यहाँ पे आए तो हमने ये सेटअप किया, तो हमने कुछ चीजों को क्लीन किया, फिर कुछ चीजों को रखा, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां हम पॉडकास्ट कर सके। तो हमने चीजों को चेंज किया। तो वैसे ही जब हमें हमारा घर या हमारी ऊर्जा, जैसे यहाँ प्लांट्स रखे हुए हैं, वहां पे कुछ और चीजें, तो ये सब पहले नहीं था, क्योंकि मुझे नए वाइब्स चाहिए, नई एनर्जी चाहिए जो मुझे मदद करे, हेल्प करे। तो ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे वो न्यूमरोलॉजी का बोला था ना, -1 है तो यहाँ +1 कर दो, 0 से कनेक्ट करवाओ उसको। सो अगर नेगेटिव एनर्जी भी है तो आप पूजा पाठ करवाओ बिफोर मूविंग इनटू द न्यू हाउस, देन वो हेल्प यस 100% करता है। जैसे धूप होती है तो कैप पहनते हैं, बारिश होती है तो अम्ब्रेला लेके घूमते हैं। तो हम क्या है -1 में, तो +1 तो हमें लाना पड़ेगा। नेगेटिव ऊर्जा जहां पे भी है उसको क्लीन करने के लिए पॉजिटिव चीजों से जुड़ना पड़ेगा, तभी वो 0 से कनेक्ट होगा। तो ही आप कुछ ना कुछ काम करते जाओगे, और +1 हो गया तो वो हेल्प करेगा आपको। और राइट, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, आप देखना कि सब जगह हम देखते हैं, तो जितने भी लोग फैक्ट्रीज में या ऑफिस में काम करते हैं, तो उन लोगों को पूछना कभी भी, तो उनको जो पुरानी वाली जगह पे मजा आता था या पुरानी वाली जगह पे जो प्रॉब्लम होते थे, वो नई वाली जगहों का या माइनस या प्लस होता होगा। राइट, जैसे अब चलो ये सब चीजें तो सालों तक रहने वाली, बट अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और अगर हमें होटल वगैरह सिलेक्ट करनी होती है या कंपनी भी चाहिए होती है बाजू में, राइट, तो हम कितना सिलेक्ट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी में रहेंगे, यहाँ पे वहां पे। और आप देखना कि हर एक प्रॉपर्टी के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। सब प्रॉपर्टी में एक जैसा ही माहौल नहीं होता है। नहीं, एनर्जी भी होती है सब 100% होती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मैंने तो कई बार देखा है कि ऐसा रेट्स मैटर नहीं करते। कई बार कुछ वास्तु अगर अच्छा है और प्रॉपर्टी के दाम कम है, और नहीं, रेट्स फर्क नहीं वास्तु पड़ता, अगर बुरा फर्क है नहीं और पड़ता। प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, तो भी वो वाली एनर्जी वो भी जैसे आपको वो आपने vibe देती बोला कि 2 बेडरूम हाउस है, लोग ज्यादा खुश रहते हैं कंपेयर टू लाइक अ दुनिया में बिग बंगलो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। इफ यू आर हैप्पी देन यू आर परफेक्ट। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप बस खुश हो तो परफेक्ट हो। फिर उसका कोई दूसरा जवाब नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन लोग है, कौन नहीं है, क्या कमी है, क्या नहीं है। गो विद द फ्लो। तो किड्स को लेके भी कोई होता है वास्तु? यस, किड्स को लेके होता है। देखो, ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, वो विद्या प्रोवाइड करती है, सनराइज जिसको बोलते हैं। यस, तो हम लोग अक्सर ट्राई करते हैं कि जो भी किड्स होते हैं, स्टूडेंट्स एंड किड्स, यस, किड्स या स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे रूम में रहे जहाँ सनलाइट आती है। सनराइज होता है, सनसेट नहीं, सनराइज होता है।
तो वो वाले रूम में हम उनको रखते हैं। उनका जो स्लीपिंग पोजीशन रहता है वो भी ईस्ट में आए और लेग उनके वेस्ट में जाए, वैसे वो सोए। और इनकी जितनी भी बुक्स होती है या जब वो पढ़ने बैठते हैं तब भी वो ईस्ट या तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस रख के, मतलब आप साउथ में बैठे हो और आपका फेस नॉर्थ में जा रहा है, और आप वेस्ट में बैठे हो और आपका फेस ईस्ट में जा रहा है, ऐसे पढ़ाई करें। तो वो ज्यादा क्या होता है कि आप कनेक्शंस में आते हो। जैसे मैंने बोला ना लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल, अब आप देखिए कि कुछ बच्चे अगर रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, इल्यूजन में चले जाते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता, दूसरी बातें याद आ जाती है, बैठ नहीं पाते हैं, राइट। तो वो सब चीजें मैटर करती है। देखो एस्ट्रोलॉजी तो मैटर सबसे पहले करता है। अगर उसकी हॉरोस्कोप में वास्तु में बैठ गया हाँ, और उसको लाइफ तो में एजुकेशन नहीं है तो फिर यहाँ पे थोड़ा और बेटर हो सकता है। बट ऐसा अगर आपने चैलेंज ले लिया कि एस्ट्रोलॉजी में नहीं है और आप बोल दोगे नहीं नहीं उसका तो पहला नंबर ला के दिखा दूंगा ऐसा वास्तु, वो आप गलत हो जाओगे उसमें। तो कौन से टाइम पे कौन सी चीजों को यूज करना है वो बहुत, मतलब सबके अपने अपने रोल है। रूल है या रोल है, रूल नहीं रोल है। तो वो रोल्स के ऊपर आना बहुत जरूरी है। आप माँ हो तो आपका माँ वाला कैरेक्टर है, एक फादर है तो फादर का कैरेक्टर है, तो सबके अपने अपने रोल है। एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जब आप जन्म लेते हो तब से वो चीजें जुड़ जाती है। वो ये भी डिसाइड करती है कि भाई कैसा एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में मिल सकता है और कैसा वास्तु कंसल्टेंट भी मिल सकता है और कैसा डॉक्टर भी मिल सकता है। हाँ, कर्मा जो होते हैं वो अगर वो अच्छे अच्छे करते जाता है तो अपग्रेड होता जाता है। कर्मा अगर आपके वीक होते जाते हैं तो आप फिर डाउन नीचे, फील, हाँ, नीचे आ हाँ, जाते हो। हाँ। तो कर्मा बहुत बड़ी चीज है, और वो कर्मा को समझने के लिए आपके वो भी कर्मा होने चाहिए कि आपको समझ आए, वो भी तो होने चाहिए। मैं कितना भी समझा दूं आपको, आप भूल जाओगे या समझ नहीं पाओगे, तो वो आपके कर्मा है। बाकी हमारे में तो व्याख्यान देते हैं महाराज साहब इतने अच्छे अच्छे, कुछ लोग कनेक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं या भूल जाते हैं, अपनी रोजिंदा जिंदगी में आ जाते हैं। तो वो भी सब चीजें एस्ट्रोलॉजी है कि भाई तुम ये सब चीजों को, सेंस है या नहीं है बॉडी में। वो लास्ट टॉपिक में बोला था ना कि मैथ्स, आपको मैथ्स में से शायद 70% आए या मुझे 80% आ जाए, और हो सकता है कि किसी और को तो वो तो फेल हो जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे एक मूवी थी वो आमिर खान की, वो एक कीड़ के ऊपर, कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आई। तारे जमीन पर। हाँ, तारे जमीन पर। तो हाँ, उसको वो अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसका कर्म अच्छे थे तो, कि हाँ भाई उसको समझने वाला इंसान मिल गया। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो कि उनको ऐसे डॉक्टर ही नहीं मिलते होंगे, ऐसे टीचर नहीं मिलते होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल। So basically everything comes down to astrology एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों ही, और वास्तु। सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। न्यूमरोलॉजी की भी पोजीशन है एक, समझ आया। किसी, सब अपने अपने बादशाह हैं अपनी चीजों के, ऐसा नहीं कि ये है तो ये नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन का क्या रोल है? कलर्स भी मैटर करते हैं? हाँ, कलर्स मैटर करते प्रॉपर्टी हैं। में, यस यस। पर्सनालिटी में, अगर कुछ काम देखो करना हो। प्रॉपर्टी का एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट है या नहीं है ये भी देखना पड़ता है। कुछ लोग देखिए, आप प्रॉपर्टी लेने जाते होंगे तो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता होगा, या बिल्डर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता होगा, राइट। तो प्रॉपर्टी का प्लेस भी जो है वो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से डिसाइड होता है। कुछ लोग देखे कि उनको पार्टनरशिप का प्लेस अच्छा होता है प्रॉपर्टी में, बट इंडिविजुअल प्लेस अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके हस्बैंड के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ, समझ आया, तो आप पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करो, इंडिविजुअल नाम से बिल्कुल भी मत लो, राइट। जैसे बिजनेस में भी होता है, लोगों को जॉब नहीं करनी होती है, तो हम रिकमेंडेड करते हैं कि भाई एक काम करो, फैमिली का जो भी मेंबर जिसके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट है, उनके नाम पे आप कोई बिजनेस करो, और बेसिकली तो यू आर डूइंग जॉब, राइट, कि भाई आप बिजनेस किसी और के नाम से और आप जॉब कर रहे हो। बट वो दोनों भी, अगर जॉब और बिजनेस के प्लेसेस भी थोड़े बहुत ओके हैं, देन फिर हम बोलते हैं भाई तू जॉब ही कर। हो सकता है वो नाराज हो जाए, बट सच, मुझे तो सच बोलना है, मुझे उसको कोई खुश करने के लिए तो मैं बैठा नहीं। नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। बट वास्तु जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि भाई राइट टाइम पे राइट थिंकिंग आना, वो भी एक वास्तु है। जैसे शेयर मार्केट में होता है कि कब एग्जिट लेनी है और कब एंट्री लेनी है, राइट। तो वो भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। वास्तु मतलब आप यहाँ बैठे हो और आपको रॉन्ग चीजें सूझ रही है, राइट, तो भी वो वास्तु तो मैटर करता है ना। आप इल्यूजन और इंट्यूजन में फर्क कितना है, एक दीवार का है। यहाँ गए तो इंट्यूजन, यहाँ आए तो इल्यूजन, राइट, क्योंकि बाय और सेल वाली चीज ही आ जाती है ना वहां पे। तो ये एक दीवार का जो फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, यहाँ लोग कंगाल भी हो सकते हैं, इतना फर्क है।
तो वो भी लोग आते हैं आपके पास शेयर मार्केट, कंसल्टेशन हाँ, के लिए? 100%। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा होता है, बहुत सारे तरीके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इंट्राडे, F&O, फिर इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे हैं, रेसिडेंशियल लेनी है, कॉमर्शियल लेनी है, राइट, फिर गोल्ड, सिल्वर, कॉमोडिटी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो सबके अलग 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 रोल होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि मेरे फैमिली मेंबर की मैं बात करूं तो मेरे अंकल जो हैं उनको मैंने बहुत पहले बोला था कि आप प्रॉपर्टी में ही डालो। और कई बार क्या है, एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा तब आता है जब आप कहीं नुकसान करते हो। फिर उन्होंने बाद में प्रॉपर्टी में लिया, देन ही सेटिस्फाइड कि यार तेरी बात सही थी, राइट। अब इन्वेस्टमेंट में जब होते हैं ना, तो शेयर मार्केट में भी ये चीजें रहती है कि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, पावर सेक्टर में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, राइट, पोर्ट्स में जाना है। तो सब चीजें आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों से एक आपका लैंड एंड रहता है। गुजराती में कहवा है कि लेणू हो तो तने मल से, राइट, तो लैंड एंड रहता है। तो कुछ चीजों से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले होते हैं। वो वाले शेयर्स आप लेते हो तो वो आगे नहीं तो कभी भी वो आपको वो इंट्यूजन्स पे ही ले जाएगा जब आपको सही टाइम पे बेचना है। मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आपने कोई चीज बाय करी है और उससे आपको लैंड देन नहीं है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट होके उस चीज को बेच दोगे और दूसरे दिन ही उसके रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। अगर लेन देन है ना, तो वो आपको सही टाइम अपने आप बता देगा। दिस इज कॉल्ड नेचर। वो नेचर हो गया ना। आज हमारे अंदर सुकन अपसुकन भी पहले बहुत लोगों वो चीजों को मैटर करते थे। जब से घर से बाहर, मैं भी अभी वास्तु देखने जाता हूँ कहीं पे भी, तो मेरे दिमाग में ये सुकन अपसुकन ये सब चीजें मैटर चालू हो ही जाती है। कितने डॉग्स यहाँ निकल रहे हैं, कितनी गाय आ रही है, कौन से लोग आ रहे हैं, यस नंबर्स देखता हूँ मैं। कई बार 1111 दिखता है या 222 दिखता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें गाइड करती हैं कि भाई ये सब चीजें कौन सी और ले जा रही है। अगर मुझे लगता है कि भाई जवाब सही नहीं मिल रहा है तो मैं क्लाइंट को बोल देता हूँ कि मैं दूसरी बार आऊंगा, देन आई विल टेल यू। बहुत शांति से जाओ, एकदम मतलब आज ही लेना है आज ही करना। ऐसे क्लाइंट को तो एंटरटेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम फिर गलतियां कर देते हैं, नाम फिर मेरा ही खराब होता है। मैं उन सब चीजों से बहुत थोड़ा दूर रहता हूँ, राइट। और एस्ट्रो वास्तु भी होता है, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजी भी होता है। सबसे पहली चीज आती है कि किसके नाम से प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। दूसरे फैक्टर में आता है कि वास्तु कैसा होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है कि कौन से नंबर्स आपके लिए लकी हैं। अगर वो अवेलेबल है तो वो ले लो आप। बट अगर आपको नंबर अवेलेबल है आपका और वास्तु उसका सही नहीं है, तो वो फिर आप रॉन्ग चूज कर रहे हो। मान लो कि आपका नंबर 6 जो है वो आपका लकी है, हाँ, ठीक है, 303 मान लो, और उसका वास्तु अगर सही नहीं है और आपने ये सोच के ले लिया कि हाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 6 नंबर मेरे लिए बेटर है, मैं तो ले लूंगी, बट उसका वास्तु क्या है वो मैटर करता है। तो पहले वास्तु को प्रायोरिटी दो, फिर बाद में न्यूमरोलॉजी में एंटर हो जाओ। हो सकता है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं उनकी लैंग्वेज शायद मेरे से अलग हो जाए, बट मुझे जो लगता है और मुझे जो आता है वो मुझे यही आता है और मुझे वो सही लगता है। हो सकता है कि मैं सही ना भी हूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माई लैंग्वेज। मेरे साथ आना है तो मैं ये थियरी से चलता हूँ। इफ अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है देन फिर आप करो। बाकी आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी ज्यादा मैटर करता है तो आप उनको मिलो, क्योंकि मैं थियरी में बिलीव करता हूँ कि किसके नाम से पहले तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर वास्तु का क्या है, और वास्तु में भी डायरेक्शंस आपके लिए कुछ कुछ बहुत लकी है। इफ साउथ डायरेक्शन आपके लिए लकी और साउथ डायरेक्शन में कुछ चीजें आ रही है तो आई अग्री विथ यू कि भाई चलो आप उसमें जाओ। समझ आया। फिर न्यूमरोलॉजी आता है। तो सबके अपने अपने रोल हैं। हम बच्चों को सबसे पहले संस्कार सिखाते हैं ना, तो अगर संस्कार नहीं है और वो पढ़ा लिखा है तो वो काम का नहीं है, नहीं। बट संस्कार अगर है और वो कम पढ़ा लिखा है तो वो जेन्युइन लगता है। तो क्या सबके नंबर्स हैं कि सबसे पहले ये ज्यादा होना चाहिए, फिर ये कम होगा तो चलेगा, फिर इससे ये कम होगा तो भी, बट तीनों मिल रहा है, दैट मीन्स कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो ही सब चीजें मिलेगी आपको। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कम्स इन द पिक्चर। यस। किसके नाम से, अभी देखो हमारे घर में मेरे तो शेयर मार्केट में इतने लक कम रहते हैं, तो मैं ज्यादातर ट्राई कर रहा हूँ कि मम्मी के नाम से लूँ। अच्छा, लेना तो है। तो वो भी आप कंसल्टेशन करते हो? ज्यादातर मैं शेयर मार्केट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। मेरे मदर रहते हैं, मेरे फादर भी थोड़े बहुत रहते हैं, बट मेरा जो है मैं म्यूचुअल फंड वाला हूँ, राइट। तो मुझे उसमें ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो सबकी अपनी अपनी है। इन्वेस्टमेंट तो सबको करना ही है, कोई घर में तो पैसे रखेंगे नहीं। किसके नाम से। तो सबसे पहले है कि किसके नाम पे आप करो इन्वेस्ट। फिर
हाउ डू दे डिसाइड कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? किसी को गोल्ड में करना है, लैंड में करना है, हाँ, तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू Consultations? एस्ट्रोलॉजी, यस, According to अकॉर्डिंग टू astrology, एस्ट्रोलॉजी। okay. एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब चीजें जो है वो सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है। किसी ने प्रॉपर्टी दी है, किसी ने शेयर मार्केट दिया है, क्रिप्टो करेंसी भी शायद आपने सुना होगा, तो वो भी था, राइट। तो सबके अपने अपने अलग 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 स्टार्स हैं। वो स्टार जो आपका फेवरेबल है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो, और टाइम देखना भी बहुत जरूरी है। So, किसके कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम अगर सही नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट करने का, भले आपकी कुंडली में 80% बेनिफिट है, बट 20% वाले टाइम में घुस गए तो क्या करोगे? तो एस्ट्रोलॉजर को ये भी पूछना बहुत जरूरी है कि भाई कौन से टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करें। अगर मुझे लग रहा है कि आपका जो चार्ट है वैसे बहुत अच्छा है, बट अभी 2-3 महीने अगर खराब है, देन आई विल स्टॉप यू कि भाई 2-3 महीने ठहर जाओ, देन फिर आप जाना। फिर आप रिलेट भी करोगे कि प्रियल भाई ये 3 महीने बाद मुझे ये प्रॉपर्टी दिखी। अगर तब आपने वो वाली बुक कर दी होती तो फिर आपके पास जवाब क्या होता? मैंने 3 महीने अगर वेट किया होता तो मुझे ये प्रॉपर्टी मिलती, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी ये भी सिखाता है कि भाई कौन से टाइम पे सही टाइम है तो सही चीजें भी आ जाती है। तो किसके नाम पे लेनी चाहिए, किस टाइम पे लेनी चाहिए, यस, और कौन से व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, 100%। आप अगर इंडिया में आते हो इतनी बार तो कई बार आपको बहुत मजा आया होगा और कई बार नहीं भी आया होगा, बट इंडिया आपके लिए फेवरेबल है, ये मैंने आपको बोला है, राइट, के फेवरेबल है। बट टाइम भी तो मैटर करता है कि ये टाइम में मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट रहा, ये टाइम में मेरा थोड़ा बहुत ओके ओके गया। जगह पे तो एक ही आए हो आप। नहीं, आपने मुझे जो बोला है वो तो सभी सही हो रहा है। हाँ, तो बेनिफिट तो है ही आपको, राइट। बट कई बार कुछ ज्यादा होता है, कई बार कम होता है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम आए तब हम उनको एडवाइस करें कि आप ये चीजें करो। ये बहुत मैटर करता है। सबके अपने अपने रूल है, सब अपने रूल में जब आ जाते हैं और उसका राइट अगर आप यूज करो तो वो बेनिफिट देता है। This was a lot of good information. तो एंड में मुझे एक पूछना है कि किसी को अगर एक टॉपिक पे फोकस करना हो तो आप क्या रेकमेंड करोगे? एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं सब बोलूंगा। कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। बट एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके बहुत क्योंकि उसमें इतना बड़ा सब्जेक्ट है वो। एस्ट्रोलॉजी, षडबल, अष्टक वर्ग, योग, योगी की मतलब महादशा, विश्वोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, राइट। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना। इतने सारे स्टार्स हैं, स्टार्स ने क्यों, देखो स्टार्स जो है वो तो नंबर्स के पीछे भी है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो सबसे देखा जाए तो वो है कहीं ना कहीं ज्यादा राइट। अगर कुंडली में कुछ चीज नहीं है तो मैं आपको मतलब ऐसा क्या है कि ये तो फिर क्या है कि सब लोग अगर आएंगे प्लेटफॉर्म पे और सब अपने अपनी राय देंगे, जो सही होगा वही फिर वही जीता। बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी कि चलो न्यूमरोलॉजी वाला एक गारंटी ले रहा है, एक वास्तु वाला ले रहा है और एक एस्ट्रोलॉजर। आई थिंक एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपसे जो अभी बात हुई है, लगता है कि सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो। Yeah. मुझे जो लग रहा है वो मैंने बोला। हो सकता है न्यूमरोलॉजिस्ट को लगे कि न्यूमरोलॉजी पहले है, वास्तु वाले को लगे वास्तु वाले, बट सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। मुझे ये लग रहा है, मेरी ये लैंग्वेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपके एक्सपीरियंस में ज्यादातर फैमिलीज आती है, वो किस तरह की कंसल्टेशन चाहती है? नहीं, सबके अलग अलग है। अलग देखो अलग कोई होता है वो बेबी नेम्स आजकल बहुत है, राइट, कि भाई हमारे, पर उसमें तो अक्षर लाइक लेटर्स निकालते हैं ना। यस यस यस। जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज लेटर को ऐड और रिमूव करती हैं। हम सेलिब्रिटीज पे नहीं जाते हैं, लेकिन आज देखो आपके कुछ कुछ कंपनीज हैं, राइट, तो वो भी गोल्डन रेशियो लोगो का नाम शायद सुना होगा आपने, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। तो लोगो के कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, जो लोगो होता है आपका कंपनी का, वो भी एक मैटर करता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल आपके लिए ब्लैक कलर ज्यादा बेटर है, तो आई विल रिकमेंडेड कि आप ब्लैक के साथ ये वाला कलर लो, राइट। अगर किसी और के लिए व्हाइट कलर अच्छा है और येलो अच्छा है, जैसे मैंने अभी पहना है, तो ये वास्तु के लिए मुझे ये ज्यादा प्रिफरेबल लगा, तो मैंने ये वाले कलर्स को यूज किया, राइट, क्योंकि ये आइडियाज देता है, वो एक विजिबिलिटी आपकी बढ़ा देता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे 4 एजेंसी आई है जिसके साथ मुझे काम करना है। अब चारों जो है वो प्रॉपर ही है, सब अपने अपने तरीके से प्रॉपर, बट एक जो है उसने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, और चारों को मैं देखता हूँ तो वो जो न्यूमरोलॉजी जिसको वो फॉलो कर रहा है उसके ऊपर मेरी नजर ज्यादा जाएगी, मैं उससे अट्रैक्ट हो जाऊंगा,
कि वो इंसान को देखूंगा और उसके विजिटिंग कार्ड को देखूंगा, उसके लोगों के कलर को देखूंगा, उसके नेम विद सरनेम को देखूंगा, तो मुझे लगेगा हाँ यार इसको एक बार चांस जरूर देना है। तो चांस देना वो न्यूमरोलॉजी है, परफॉर्म करना वो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी है। इंटरेस्टिंग, या तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती। अगर मान लो न्यूमरोलॉजी अच्छा है और आपको वो काम नहीं आता है, तो न्यूमरोलॉजी ने तो अपना काम कर दिया, वो दूर पे तो ले आया, आपने एक बार काम भी कर दिया, राइट। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। सबको फिर ब्लेम नहीं कर सकते। कुंडली में अगर आपको बिजनेस करना नहीं लिखा है और आप विजिटिंग कार्ड में न्यूमरोलॉजी कितना भी बड़ा बना के रखोगे नहीं होगा, तो हो सकता है कि आपकी फिर वो गाड़ी ना, हाँ हो सकता है कि भाई चलो आप नुकसान ना करो, बट बेनिफिट भी नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, राइट। या नो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अगर कोई एक चीज है जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे तो वो क्या होगी? हाँ, अगर कोई एक चीज मुझे अगर कहनी है तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी वास्तु का अगर प्रॉपर यूज करना है तो आप प्रॉपर्टी लेने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को दिखाओ। प्रॉपर्टी लेने के बाद आप दिखाते हो कि कौन सी जगह पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो तो यूज होगा ही होगा, बट आप पहले दिखाते हो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ताकि कोई चीज़ों के सॉल्यूशंस जितने कम होते हैं उतना आपके लिए बेटर है। और आपको वो एनर्जी, मान लो कि आपका हाथ जो है वहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है, तो आप प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाओगे, बट फ्रैक्चर वाला हाथ चाहिए ही नहीं हमें, राइट। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि फ्लैट में 100% वास्तु नहीं मिल सकता है, राइट, बट जितने परसेंटेज वाला ज़्यादा, जैसे एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट मैंने एग्जांपल दिया, उसमें जो सबसे ज़्यादा बेटर वाला फ्लैट है वो लो ना आप। अगर आपने रॉन्ग वाला ले लिया तो मैं तो रेमेडीज करने से भी डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार इसकी रेमेडीज कैसे होगी, और कुछ वास्तु के कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी रेमेडीज नहीं है, चाहे कितना भी कर लो। चीजें रिपेयर कितनी हो सकती है कि अगर थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई हो तो। हाँ जी, हाँ। अगर कोई चीज, जैसे डॉक्टर होते हैं, स्टेज 4 में कोई चला गया है तो उसको थोड़ी वो बचाने की गारंटी लेगा। स्टेज 1 में आया देन ही कैन से कि भाई चलो इसको बचा लूंगा, स्टेज 2 में आया तो भी, बट स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जो है वो तो फिर डॉक्टर के लिए रिस्क हो जाएगा, इसलिए साइन लेनी पड़ेगी उसको कि भाई साइन करो तुम। तो ये वाली चीज हो जाती है। तो टाइम कुछ भी करने से हाँ। पहले शुरू में वास्तु, और वास्तु वाले भी जो है ना वो फिर डर के काम करते हैं कि यार ले लिया है, अभी मुझे उसका कैसे भी करके सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता है कि भाई चलो ये नहीं है सही, चलो दूसरी देखने चलते हैं। समझ आया? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई मस्ट से कि भाई सबसे पहले ये करो आप। या थैंक यू सो मच रियल जी फॉर द इंफॉर्मेशन। विल मीट अगेन। मुझे आपसे ड्रीम के बारे में भी पूछना था। 100% विल टॉक अबाउट सपना ड्रीम और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। श्योर 100%। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू।